हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल स्टडी लैम्प। आज हम यहाँ पर बिहार इकोनॉमिक सर्वे 2020-21 से रिलेटेड कुछ एमसीक्यू को देखेंगे जो बिहार स्पेसिफिक एग्जाम में काफ़ी हेल्पफुल होंगे। तो आइए चलिए हम देखते हैं एमसीक्यूज को। द पर कैपिटा नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट NSDP एट कांस्टेंट प्राइसेस फॉर बिहार इन द ईयर 2019-20 वाज। तो जो पर कैपिटा इनकम है नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट कांस्टेंट प्राइस पे जो बेस ईयर है 2011-12 उस पर बिहार का 2019-20 में क्या था पर कैपिटा NSDP। 32.9% ऑफ द नेशनल एवरेज, 31.1% ऑफ द नेशनल एवरेज, 33.2% ऑफ द नेशनल एवरेज और 31.9% ऑफ द नेशनल एवरेज। तो जो करेक्ट आंसर है वो है 32.9%। तो हम देखते हैं यहाँ पर कुछ फैक्ट्स को कि जीएसडीपी अगर हम देखें किस पर, करंट प्राइस पर 2019-20 के लिए, तो वो कितना था? वो था 6,11,804 करोड़। ठीक है, अगर यही हम कांस्टेंट प्राइस पर देखें वो था 4,14,970 करोड़। अब अगर हम एनएसडीपी की बात करें तो ये करंट प्राइस पर कितना था? 5,62,710 करोड़ और कांस्टेंट प्राइस पर ये था 3,77,276 करोड़। ये भी आप याद रखेंगे क्योंकि काफी सारे एग्जाम्स में ये डेटा भी पूछ लिया जाता है। अब अगर हम बात करें पर कैपिटा इनकम 2018-19 में कितना था, तो ये 2018-19 में ये था नेशनल एवरेज का 31.1%, जो कि बीपीएससी 66 प्रीलिम्स में पूछा गया था। अब अगर हम डेटा में जाएं, अमाउंट में जाएं, तो जो पर कैपिटा इनकम 2019-20 में है एनएसडीपी, ये कितना? 31,287, ये भी आप याद रखेंगे। और ये जो पर कैपिटा एस्टिमेट्स ऑफ पर कैपिटा एनएसडीपी ये पब्लिश कौन करती है? सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। ये भी आप ध्यान में रख सकते हैं, सारे स्टेट के लिए ये पब्लिश करती है। तो चलिए अब नेक्स्ट। In 2019-20, the overall contribution of agricultural and allied sector to states GSDP was at, तो ये एग्रीकल्चर और अलाइड सेक्टर का कंट्रीब्यूशन कितना रहा जीएसडीपी में 2019-20 में? तो हमारे ऑप्शंस हैं 17.6%, 18.7%, 21%, 19.3%। तो जो करेक्ट आंसर है वो है 18.7%। चलिए अब हम नेक्स्ट। What was the growth rate of tertiary sector in Bihar during the year 2019-20? तो जो टर्सरी, हमारे तीन सेक्टर है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी। तो जो टर्सरी सेक्टर है उसका ग्रोथ रेट कितना रहा 2019-20 में? तो इसके जो ऑप्शंस हैं वो है 57.3, 62.5, 59.5, 60.2 और करेक्ट आंसर जो है वो है 60.2%। यहाँ पर हम कुछ फैक्ट्स को देख लेते हैं कि ये प्राइमरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन कितना रहा, ग्रोथ कितना रहा? 19.5% 2019-20 में। और सेकेंडरी का ये जो कंट्रीब्यूशन रहा है इसका, ये रहा 20.3%। और टर्सरी का तो आप जान ही रहे हैं, अभी अभी आपको पता चल गया कि ये 60.2%। तो इस प्रकार ये तीनों सेक्टर्स के कंट्रीब्यूशन है। अब यहां पर एक चीज आप नोट कर ले कि जो शेयर रहा, शेयर ऑफ क्रॉप सेक्टर
share of crop sector decreased to 9.7% in 2019-20। ये आप याद रखेंगे, आने वाले एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। चलिए, What was gross state domestic product of Bihar at constant price during the year 2019-20? GSDP कितना रहा बिहार का? तो ये काफी पिछले काफी टाइम से जो बिहार का GSDP है वो नेशनल GSDP से काफी अच्छा रहा है। तो ऑप्शंस हमारे ये हैं, और अगर हम देखें तो करेक्ट आंसर हमारा है 10.5%, जबकि जो 2019-20 के लिए जो नेशनल GSDP रहा था वो रहा था 4.2%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। What is the total length of national highway as on September 2020? तो बिहार में टोटल लेंथ नेशनल हाईवे का कितना रहा एज ऑन सितंबर 2020? आप ये जान लीजिए कि जो नेशनल हाईवे टोटल है वो कितने हैं, 58 है बिहार में। इसके जो ऑप्शंस हैं और फिर करेक्ट आंसर है वो हम देखते हैं। ऑप्शंस ये हैं 5432, 5475, 6475, 6432, और जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी 5475 किलोमीटर। ठीक है, अब शेयर ऑफ द NH लेंथ इन बिहार इन द नेशनल टोटल वो डिक्लाइन कर गया इन 2020 में, मे बी ड्यू टू कोविड और एनीथिंग, बट फिर भी नेशनल टोटल लेंथ से जो शेयर था बिहार का NH लेंथ का वो डिक्लाइन कर गया। कितना डिक्लाइन कर गया? ये डिक्लाइन किया है 4% इन 2020। अब डेंसिटी की बात करें हम, क्योंकि काफी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं कि डेंसिटी ऑफ रोड लेंथ पर 100 स्क्वायर किलोमीटर इन बिहार कितना, 5.7 किलोमीटर इन 2019। तो ये आप याद रखेंगे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं। The growth of available power capacity in the state in 2019-20। तो जो अवेलेबल पावर कैपेसिटी स्टेट में उसका ग्रोथ कितना रहा 2019-20 में? ऑप्शन है 24.6%, 27.4%, 29.4%, 26.7%। तो इसके जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, दैट इज 27.4%। अगर हम बात करें पर कैपिटा एनर्जी कंजम्पशन इन द स्टेट इन 2019-20 की, तो पर कैपिटा जो एनर्जी कंजम्पशन रहा इन 2019-20 में ये रहा 332 किलोवाट आवर। ये भी आप याद रखेंगे। अब अगर हम बात करें तो 4767 मेगावाट रहा इन 2018-19 क्या अवेलेबल पावर कैपेसिटी, और 6073 मेगावाट रहा इन 2019-20। तो जो ये ग्रोथ रेट रहा ये कितना रहा, 27.4 ये ग्रोथ रहा। %. ओके, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The total budget for the first state bird festival which was held in January 2021 was, कितना टोटल बजट था जो स्टेट का पहला बर्ड फेस्टिवल मनाया गया 2021 में? और ये जो बर्ड फेस्टिवल मनाया गया था ये 15 से 17 जनवरी के बीच मनाया गया था 2021 में। और जो बिहार फर्स्ट स्टेट बर्ड फेस्टिवल था इसका नाम क्या रखा गया था? इसका नाम रखा गया था कलरव। ठीक है, और ये कहाँ हुआ था? ये सेलिब्रेट हुआ था नागी नकती बर्ड सेंचुरी में। ओके, कौन सा, ये भी आप याद रखेंगे, नागी नकती बर्ड सेंचुरी। और ये है कहाँ? ये आपका झाझा में, जो जमुई डिस्ट्रिक्ट में आता है। ये दोनों वेटलैंड्स भी हैं। तो जो ऑप्शन है 75 लाख, 85 लाख, 97 लाख, 69 लाख, और करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, दैट इज 85 लाख। ये देखिए
डिपार्टमेंट ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने इसको सेलिब्रेट कराया था और ये था नाम कलरव, बिहार फर्स्ट बर्ड फेस्टिवल। कहाँ हुआ था? नागी नक्ती बर्ड सेंचुरी जमुई, 15 से 17 जनवरी 2021। चलिए, ड्यूरिंग 2019-20 द ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट एज ए परसेंटेज ऑफ जीएसडीपी वाज, कितना फिस्कल ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट रहा एज ए परसेंटेज ऑफ जीएसडीपी ऑफ स्टेट 2019-20 में? और ऑप्शंस है 3.2%, 2%, 3%, 4.2%। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, दैट इज 2%। The revenue received as a percentage of GSDP came down to what percent in 2019-20? तो जो रेवेन्यू रिसिप्ट है जीएसडीपी का, कितने परसेंट जीएसडीपी का ये डाउन हो गया इन 2019-20? ऑप्शन है हमारे 24.8%, 29.6%, 23.4%, 20.1%, और इसके करेक्ट ऑप्शन है 20.1%। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टोटल लेंथ ऑफ पटना मेट्रो रेल प्रोजेक्ट, टोटल लेंथ पटना मेट्रो रेल प्रोजेक्ट का क्या है? और इसके जो ऑप्शंस है वो है 32.69 किलोमीटर, 31.90, 31.39, 30.59। तो जो इसके करेक्ट ऑप्शंस है वो है 30.39 किलोमीटर। और अगर हम देखें तो यहाँ पर आप जान लीजिए कि 14 सितंबर 2011 में जो है प्लानिंग कमीशन ने इसको अप्रूवल दिया था, इस प्रोजेक्ट को, और डीएमआरसी जो है इसको ओवरसी कर रही है इस प्रोजेक्ट को, ठीक है। और ये डिफरेंट फेजेस में है। तो आप ये याद रखिए कि ये 31.39 किलोमीटर इसका लेंथ है और डीएमआरसी ओवरसी कर रहा है, और इस प्रोजेक्ट का जो अप्रूवल है वो 14 सितंबर 2011 में ही प्लानिंग कमीशन ने अप्रूव कर दिया था। So if you like our video, please like, share and subscribe our channel Study Lab, and also press the bell icon to get new updates. Thank you for watching.